देश में तो बहुत गर्मी है, महंगाई की गर्मी है, बहुत बेरोज़गारी चरम सीमा को जा रही है। शायद 50 वर्ष में इससे ज़्यादा बेरोज़गारी दर नहीं हुई थी। हमारे वर्कर्स के ऊपर बहुत आघात है। नए नए किस्म के श्रम कानूनों में चेंज लाया जा रहा है। हमारे जो सेंट्रल लॉज थे उनको सीमित करके 4 कोड में बदला गया है और उस बदलने की प्रक्रिया में हिंदुस्तान की जो पूरी दुनिया के पैमाने पे कमिटमेंट्स हैं उसको ताक पे रखा गया। हिंदुस्तान इंटरनेशनल जो कोविनेंट्स हैं उसका सिग्नेटरी है और हमारा देश इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स में भी सिग्नेटरी है। हमारा देश इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सी कन्वेंशंस को रेटिफाई कर चुका है और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी देश में श्रम कानूनों में परिवर्तन के लिए जो अपने को इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड से और ILO से कमिटेड देश हैं वो अपने देश में ट्राइपार्टाइट एक्सरसाइज करते हैं, त्रिपक्षीय वार्ता करते हैं। उसका मायने है सरकार बैठती है, मालिकों के संगठन बैठते हैं और ट्रेड यूनियंस बैठती हैं और तीनों की वार्ता के बाद ही किन्हीं श्रम कानूनों का परिवर्तन किया जाता है। हमारे देश में वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 2015 के बाद हुई ही नहीं, तो देश की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को ताक पे रख के इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। ट्रेड यूनियंस के साथ कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि किस तरीके से लेबर लॉज में चेंजेस किए जाएं। और इसके साथ साथ जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया तो आप सब अखबार नवीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, आप लोग ये जानते हैं कि जब 3 कृषि कानून पास किए गए थे लोकसभा में, अपने भारी बहुमत से सरकार ने पास किए, लेकिन जब उनको लगा था कि राज्यसभा में वो पास नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने वहाँ पर ड्रामा खेला। 8 MPs को निकाल दिया गया, शोर मचा राज्यसभा के अंदर, वोट डिवीज़न नहीं किया गया और हल्ला करके उन श्रम जो कृषि कानून थे उनको पारित घोषित कर दिया। उसके बाद से पार्लियामेंट से वॉकआउट हो गया सारे MPs का और वॉकआउट जारी था। हम लोग लेबर मिनिस्टर से बोले कि अभी हमारे श्रम कोड नहीं लाने चाहिए पार्लियामेंट में क्योंकि पूरा विपक्ष बाहर है, लेकिन ये सरकार जो दावा ठोकती है कि पार्लियामेंट की वो बड़ी इज्जत करते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी के इस इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा बेइज्जती की हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की। और जितने पार्लियामेंट के मेथडोलॉजीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन सबको ताक पे रख के केवल और केवल सत्ता पक्ष के मंत्री और सत्ता पक्ष के MPs मौजूद थे और कोड्स वहाँ पेश किए गए। कोई अपोजिशन की वॉइस नहीं थी और उन कोड्स को पारित कर दिया गया। तो हमारे जो लेबर कोड्स पास किए गए, इसमें जो मिनिमम स्टैंडर्ड है इन ट्राइपार्टाइट डिस्कशन का वो भी ताक पे रखा गया और जो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि पार्लियामेंट में बहस होगी वो भी नहीं की गई। तो देश के अंदर इस देश के श्रमिकों की आवाज़ उठाने वाले ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बहुत बड़ा हमला है।